अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं आज आपके लिए एक बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो कैसे बनाते, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और फिर मैंने इसको मैश कर लिया था। आलू यहाँ पे मैंने 1 किलो लिए और आलू को हम एक बॉल में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है 3 से 4 अदद, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया 2 खाने के चम्मच वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच वो इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नमक हस्बे ज़ायक़ा यहाँ 1 चाय का चम्मच वो इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी आधा चाय का चम्मच वो इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं और फिर साफ़ हाथों से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि आलू में जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये रेसिपी बहुत आसान है और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और किसी का दिल नहीं करता कि चूल्हे के आगे ज़्यादा देर खड़ा रहा जाए, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली थी और कढ़ाई में हम आधा प्याली ऑयल को हम गर्म करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू का मिक्सर जिसमें हमने सारे मसाले ऐड किए थे वो इसमें हम अच्छी तरह डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्मी के लिए ये रेसिपी बहुत बेस्ट है और बहुत जल्दी बन जाने वाली भी रेसिपी है। और ना तो इसमें इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो लीजिए हमारा आलू का भरता रेडी है। आप इसको आलू के भरते को तंदूर की रोटी या घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए हमारी आज की आसान सी रेसिपी रेडी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।